एक शादीशुदा महिला जिसका पति उसके साथ नहीं रहता, एक शादीशुदा पुरुष जिसकी दूसरी पत्नी उसके साथ नहीं रहती, और एक 29 साल का लड़का जिसका नाम है रोहित। वो करता है महिला से बेइंतहा लव। फिर महिला के नए आशिक को रोहित रास नहीं आया और रोहित को उतार दिया मौत के घाट। दरअसल दोस्तों घटना गाजियाबाद की बताई जा रही है। दोस्तों यूपी के गाजियाबाद में देवी कुमारी नाम की एक महिला किराए पर रहती थी, जो कि मूल रूप से अलीगढ़ की निवासी है। दोस्तों देवी कुमारी रहती थी संजय के घर पे किराए पर, और संजय की पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी, यानी कि उसकी पत्नी भी कहीं और रहती थी। दोस्तों संजय और देवी कुमारी से हो जाता है प्रेम, लेकिन प्रेम होने से पहले की एक कहानी और है। दोस्तों शादीशुदा महिला जो देवी कुमारी है, इसका एक और आशिक पहले से होता है जिसका नाम है रोहित। रोहित काफी लंबे समय से इससे बातचीत कर रहा होता है और ये दोनों प्रेम प्रसंग में फंसे होते हैं। दोस्तों धीरे धीरे संजय और देवी कुमारी का प्रेम गहराता है। फिर संजय 5 तारीख को मिलने के लिए बुलाता है महिला को, और ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद संजय बोलता है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर देवी कुमारी बताती है कि उसका एक आशिक पहले से है जिसका नाम है रोहित, और उसकी पूरी डिटेल अपने संजय को देती है। तो सारी डिटेल लेने के बाद ये प्लानिंग करते हैं कि संजय को कैसे रास्ते से हटाया जाए और ये बात उसके पति को भी ना पता चले। दोस्तों देवी कुमारी के पति का नाम है रवि। रवि बाहर कहीं कमा रहा होता है, उसको ये सारी कहानी नहीं पता हो रही होती है कि उसकी पत्नी कहाँ है और क्या कर रही है। दोस्तों 7 तारीख को अचानक देवी कुमारी रोहित को कॉल करती है और उसको घर बुलाती है कि हमसे मिलना है तो एक बार आ जाइए। तो रोहित चला जाता है, क्योंकि ये पहले बहुत बार जाया करता था तो उसको कोई हिचक नहीं होती, वो सीधा पहुंच जाता है। जब वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे संजय पहले से मौजूद था। उसके बाद ये दोनों उसको हत्या कर देते हैं, उसकी मौत कर देते हैं, उसका गला घोट देते हैं। दोस्तों जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, फिर ये दोनों बुलाते हैं एक ई रिक्शा आता है, डेड बॉडी को ई रिक्शे में लादते हैं और उसको रास्ते में ले जाते हैं। रास्ते में ले जाने के बाद ई रिक्शा को बोलते हैं यहीं पे रोक दो, अब मैं आगे जो हमारा बीमार व्यक्ति है इसको हम एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। तो ई रिक्शे वाले पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। ई रिक्शे वाले को नहीं पता होता है कि ये डेड बॉडी है, उसको ये लगता है कि ये कोई बीमार व्यक्ति है, चला जाता है। ई रिक्शे वाले को नहीं पता होता है कि ये डेड बॉडी है, उसको ये लगता है कि ये कोई बीमार व्यक्ति है। दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है और डेड बॉडी को वहीं छोड़कर ये गायब हो जाते हैं। दोस्तों इसकी सूचना पुलिस को मिलती है कि ये लावारिस डेड बॉडी के यहाँ पे पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, शरीर पे कोई घाव के निशान नहीं, कुछ भी नहीं। तो पुलिस को लगता है ये स्वाभाविक मौत है, यानी कि उसकी मौत है, इसको मर्डर नहीं किया गया। लेकिन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि दम घोटकर इसको मारा गया है। दोस्तों उसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है, सीसीटीवी खंगालती है, उसका फोन उसकी पॉकेट से मिलता है, उसको सर्विलांस पे डालती है। उसके बाद फिर अरेस्ट करती है देवी कुमारी और संजय को। फिर पूरी कहानी आती है सामने। सुनिए प्रशासन क्या कह रहा है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के चित्रावन सोसाइटी में 6 तारीख को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी। फिर जब हमारे पास पीआरवी से सूचना आई तो तुरंत जो है थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे पे लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया। लेकिन शव के पॉकेट से हमें मोबाइल फोन और उसका आधार कार्ड भी मिला, जिससे हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। फिर जब पीएम की रिपोर्ट आई, पहले तो जब अगर बॉडी को देखा तो उस पर कोई ज़ाहिरा चोट नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जब पीएम की रिपोर्ट आई तब पता चला कि दम घोटकर मारा गया है। तो उसके बाद जो है 17 तारीख को परिजनों के द्वारा जो है हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर करवाई गई, और तो हमारे द्वारा तुरंत 4 टीमों का गठन किया गया। और उसके बाद जो है इन दोनों जो अभियुक्त हैं इसमें, इनको गिरफ्तार किया गया है आज दिनांक 19/8 को। और इसमें से जो ये लेडी है इनका नाम देवी कुमारी है और ये पत्नी है रवि। और वैसे अभी मौजूदा हालात में ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में शांति नगर में रहती थी और अलीगढ़ की रहने वाली है वैसे। और जो दूसरे हैं अभियुक्त, इनका नाम संजय कुमार है और इनका ही घर था शांति नगर में, जिनके घर पे ये लेडी किराए पे रह रही थी। इनका 4-5 साल से जो मृतक है रोहित, उनके साथ संबंध भी था। ये ऑलरेडी विवाहित है और इनके 2 बच्चे हैं। और लेकिन जो रोहित था वो अनमैरिड था। इनके रिलेशन के बाद जो है अभी 5 तारीख को ये फिर से मिली थी उनसे, बीच बीच में मिलती रहती थी।
5 तारीख को जब उनसे मिली तो वो जिद करने लग गया कि अब तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और शादी करना चाह रहा था। तो इस बीच इनके संजय जी के साथ भी कुछ अवैध संबंध रहे, और उसी के चलते इन दोनों ने उसको मृत्यु के घाट उतारा। और उसके बाद रात को ही इन्होंने ई रिक्शा बुलाई, और ई रिक्शे वाले को 200 रुपए देकर ये कहा कि हम इसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही इन्होंने सड़क में बॉडी उतार के वहां पे रख दी, और उनसे कहा कि ई रिक्शे वाले को हटा दिया कि आप यहाँ से जाइए, हम जो है एम्बुलेंस बुला के उसके बाद जो है हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ई रिक्शा वाला वहां से चला गया, और फिर इस तरीके से इन्होंने बॉडी को जो है डिस्पोज ऑफ किया। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? यहां पर पति पत्नी और वो का मामला नहीं था, लेकिन दो प्रेमियों में से एक प्रेमी मारा गया, वजह थी एक महिला। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।